पैसों का लालच हर किसी को होता है, पर अधिक लालच आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है, जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रामदास उस बंगले से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे और उन्हें यह बंगला सस्ते मूल्य पर मिल चुका था। इतना बड़ा बंगला, वो भी इतनी कम कीमत में इन्हें मिल चुका था, जिसके कारण इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये बात तो बिल्कुल सच थी कि बंगला बहुत ही बड़ा था। इस बंगले के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष थे, मानो कि पूरा बंगला जंगल में समाया हुआ था। बंगले की दीवारों पर से प्लास्टर यहाँ वहां से उखड़ गए थे। बंगले की छत के ऊपर तक लताएं पहुंच चुकी थी, जिससे बंगला और भी डरावना लगता था। रामदास की पत्नी, जिनका नाम देविका था, उन्हें भी यह बंगला बेहद पसंद आया। वो जानते थे कि बस इस बंगले को साफ करने की जरूरत है, उसके बाद तो ये ऐसे भी अच्छा लगने लगेगा। देखने में वो बंगला बहुत अच्छा था, लेकिन बस उसकी हालत ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो डरावना लगता था। क्योंकि इतना बड़ा बंगला हमें मिल चुका है, हमारी तकदीर अच्छी थी कि ये बंगला हमें मिला, और इस बात से वो दोनों बेहद खुश थे। और वो इतने ज्यादा खुश थे कि वो इसके बारे में पता करना ही भूल गए। उन्होंने बस देखा कि बंगला सस्ता है और इतना बड़ा है और इतना अच्छा बंगला है और हमें इतने सस्ते दामों में मिल रहा है, तो फिर क्या पता करना। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमें जिंदगी में किसी किसी चीजों के बारे में पता कर ही लेना चाहिए। क्या पता वो घर शापित हो इसलिए बिक रहा हो, क्या पता वो घर मनहूस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां पर जो चीज आप खरीद रहे हो वहां पर किसी और मखलूक का साया हो। जिन जिन्नात भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं, इस बात में तो किसी को रत्ती बराबर भी शक नहीं है, क्योंकि ऐसे कई केसेस देखने में आए हैं जिस पर साइंस ने भी अपने हाथ टेक दिए हैं। क्योंकि भूत प्रेत, जिन जिन्नात, इनकी मौजूदगी कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी है और कई लोगों ने उन्हें महसूस भी किया है। बहरहाल, ये जो लोग थे, इन्होंने बंगला जो लिया था, वो लोग इस बंगले की सच्चाई से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे कि यह बंगला कितना खतरनाक है। एक हफ्ते के बाद उन्होंने सारी तैयारी कर ली, बंगले को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया और एक रहने लायक बना लिया। एक बार की बात है, जब रामदास काम पर से होकर अपने घर को आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली और उनसे कहने लगी, लगता है तुम ही उस डांग बंगले में रहते हो, जितनी जल्दी हो सके बेटा यहाँ से चले जाओ, वरना तुम बहुत बड़े नुकसान को पहुंच जाओगे। ये कहकर वो वहां से चली गई। रामदास को बुढ़िया की बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हर कॉन्फिडेंस इंसान को यही लगता है कि मैं सही हूं, बाकी सब गलत हैं। और रामदास को भी अब यही लग रहा था। उन्होंने उस बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन करना सही ही नहीं समझा। उन्होंने सोचा शायद ये कोई पागल औरत है जो बहकी बहकी बातें कर रही थी। उस दिन जब वे अपने घर को लौटे तो रात को बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो इधर से उधर करवटें बदल रहे थे। जब उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी तब वे बिस्तर से उठकर छत पर चले गए। रात काफी हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रामदास को तो नींद नहीं आ रही थी। इसी कारणवश वे छत पर खुली हवा में चले गए। कुछ समय पश्चात अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई काली सी परछाई सीढ़ियों से नीचे उतर गई हो। रामदास बहुत ज्यादा घबरा गए और वे अपनी आंखों को मलने लगे, और उसके बाद उन्होंने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद ये मेरी थकान की वजह से हो रहा है, अब जाकर मुझे सो जाना चाहिए, और वो सोने के लिए नीचे अपने कमरे में चले गए। नींद तो उन्हें आ गई थी, पर तभी फिर से उनकी आंख खुल गई और वो उठ गए। रात काफी हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। खिड़की की तरफ जल रही दीपक थोड़ी सी रोशनी कर रहा था, लेकिन फिर भी अंधेरा तो छाया हुआ था। तभी अचानक उन्होंने अपनी छत पर किसी के चलने की आहट महसूस की। उन्हें अचानक से किसी के कदम चाप की आवाज सुनाई देने लगी। रामदास को लगा कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है, और वो भी हमारी छत पर। इसी को देखने के लिए उन्होंने एक बेवकूफ़ी की और वो देखने के लिए ऊपर चले गए, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। तभी रामदास ने अपनी टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगे। तभी रामदास को अपनी छत के कोने में एक काठ का एक बक्सा दिखा, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उन्हें लगा आखिर ये बक्सा किसका हो सकता है, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। और यही ह्यूमन नेचर भी है, उसे कोई भी अनजान चीज को खोलने की बड़ी जल्दी रहती है। उस बक्से की चाबी तो थी नहीं, इसीलिए रामदास ने उस ताले को तोड़ दिया। ताले की टूटने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी देविका भी जाग गई और ऊपर छत पर आ गई। रामदास से पूछने लगी कि आप इतनी रात गए ऊपर क्या कर रहे हैं और यह बक्सा किसका है। रामदास ने कहा कि शांत हो जाओ और ये देखो बक्से में क्या है। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई
उस बक्से में तो ढेर सारे सोनी चांदी के गहने और जेवरात रखे हुए थे। कुछ समय के लिए तो इनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई वो सपना देख रहे हो। वो दोनों सोचने लगे, हमारे हाथ इतनी बड़ी चीज लग गई है। उन्होंने फैसला किया कि हम लोग बिना किसी को बताए आज रात ही यहाँ से चल देंगे। और वे लोग रात को ही जंगल के रास्ते उस बंगले को छोड़कर निकल गए। वे जानते थे जो भी सामान उनका उस बंगले में है उससे ज्यादा अब इनके पास था। रात के अंधेरे और सन्नाटों में वो दोनों निकल गए थे। सुबह होने ही वाली थी और वो उस बंगले से काफी दूर निकल चुके थे। रामदास ने सोचा, अगर कोई मेरे हाथ में ये बक्सा देखेगा तो शायद उसे शक हो सकता है। ऐसा करता हूँ, इस बक्से को कहीं छिपा देता हूँ। और उन्होंने बक्से को एक गड्ढा करके उसमें डाल दिया और मिट्टी से उसे ढक दिया। और थोड़ी दूर पर एक घर था जिसमें जाकर ये दोनों रहने के लिए शरण मांगने लगे। वो घर भी एक बूढ़े व्यक्ति का था। उसने इन दोनों को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। रामदास ने सोचा, ये बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो हम लोग ये पूरी जगह छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन पूरा दिन वो दोनों घर से बाहर नहीं निकले और रात होने का इंतजार करने लगे। रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर गए तो इस बार देविका को नींद नहीं आ रही थी। उस घर में 2-3 दीपक जल रहे थे, जिसके कारण कमरे में थोड़ी रोशनी जरूर थी। रामदास भी देविका के सिराने ही सोए हुए थे। धीरे धीरे अब देविका की आंख लग चुकी थी। अचानक आधी रात को जब देविका की आंखें खुली तो उसके होश उड़ गए। देविका ने देखा कि उसके सामने एक लंबी सी औरत खड़ी हुई है जो ढेर सारे गहने और जेवरात पहनी हुई है और उसका एक पैर कटा हुआ है। वो देविका से कह रही थी कि वो गहने मेरे हैं। ये सुनकर देविका जोर से चिल्लाने लगी। तभी रामदास की भी नींद खुल गई। रामदास की नींद खुली तो उन्होंने देविका से पूछा कि क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो। तो देविका सहमी सहमी सारी बात रामदास को बताई। रामदास जो कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने देविका यानी अपनी पत्नी की बात पर भी यकीन नहीं किया। उसे लगा कि शायद इसका दिमाग का वहम है। रामदास को देविका की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो कोई बुरा सपना देखकर डर गई होगी और इसने बुरा सपना देखा है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें भी कर रही है। रामदास ने देविका को कहा कि चलो अब सो जाओ, कल बात करेंगे। तुम्हारी इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और तुम सो जाओ, नींद पूरी करने दो, वरना कल सुबह उठ के हमें यहाँ से जाना भी है। जब सुबह हुई तो रामदास ने देखा कि देविका मर चुकी है। ये देखकर रामदास पीछे की ओर गिर जाता है। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रात को जो देविका कह रही थी वो बिल्कुल सच बात थी। बाद में रामदास ने उस बक्से को देखने तक नहीं सही समझा और उसे देखने तक नहीं गया और उन्होंने अपनी सारी बात लोगों को बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बक्सा उन्होंने कहाँ छिपाया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये बक्सा किसी की भी मौत का कारण बन सकता है। ये घटना 1997 के नालंदा जिले की है। अभी वो बंगला आधा से ज्यादा टूट गया है और अब वो और ज्यादा भी खतरनाक लगता है। इस तरह की घटना सुनने में बहुत अजीब लगती है कि क्या ये संभव है, लेकिन जब मैंने इस घटना को अच्छी तरह से सुना और जब मुझ तक ये घटना पहुंची तो मुझे भी यकीन हो गया कि हमारे अलावा इस दुनिया में बहुत सारी मखलूकात मौजूद है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।